आई हैड द प्रिविलेज टू गिव 6 अटेम्प्ट्स. मेरे घर पे कोई दिक्कत नहीं थी. मेरे घर वालों ने मुझे 100% सपोर्ट किया थ्रू आउट कि भाई तुमको अटेम्प्ट देना है तुम दो. मेरे को कमाने के लिए प्रेशर नहीं डाला गया, मुझे शादी के लिए प्रेशर नहीं डाला गया, मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया गया. मुझे बस बोला गया कि देखो तुम पढ़ाई करो. दैट इज़ नॉट द केस विद एवरीबडी. And that is what you have to realize. In the last couple of years with the proliferation of YouTube कि भाई इतने सारे channels आ गए हैं, मतलब there is guidance, there is good guidance, there is bad guidance, but there's just a lot of information out there. And ऐसे में हुआ क्या है that a lot of people are jumping into the UPSC ecosystem without really realizing कि भाई इस ecosystem में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. और तो today I wanted to talk about the UPSC ecosystem as a whole and what are the things that work here, what are the things that don't, and how to navigate if you're just entering. So let's get started. So I want to start off with a very basic assessment of कि भाई there are two kinds of aspirants. Now obviously ये दोनों अभिलाष की ही फोटो हैं, but I want you to focus on the expressions. There is a frustrated aspirant and there is a more practical aspirant who ends up being much more happier in their UPSC journey. फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट हमारा कौन है? फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट हमारा मानता है कि भाई डिस्पाइट व्हाट द नंबर्स से, डिस्पाइट व्हाट एनीथिंग एंड एवरीथिंग सेज, दुनिया बेवकूफ़ है, मैं पहले अटेम्प्ट में क्रैक करके दिखाऊंगा. एंड द वर्ल्ड सेल्स हिम ऑन इट. क्योंकि आप यूट्यूब पे जाओ, जितनी भी चीज़ें आप देखोगे, यू विल फाइंड कि हाउ टू क्रैक UPSC इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद 100% XYZ. एंड ये जस्ट ऐसे ही नहीं है, ये कोर्स बेचने के टाइम पे भी है, ये प्रीलिम्स की गारंटी के लिए भी है, मेंस की गारंटी के लिए भी है, इंटरव्यू श्योर शॉट है. एवरीथिंग दैट दिस फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट एनकाउंटर्स, दे थिंक कि भाई मैं एक कोर्स खरीदूंगा तो ये जो स्ट्रेस, ये फ्रस्ट्रेशन मेरा था, अब ये किसी और की जिम्मेदारी बन जाएगी कि अब उनका काम है मुझे पास कराना, मेरा काम हो गया कोर्स खरीद के. राइट? दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ द मोर प्रैक्टिकल एस्पिरेंट. अब ये जो प्रैक्टिकल इंसान है, मतलब ज़रूरी नहीं है इनका भी क्लियर हो, but they will be a lot less stressed than the frustrated aspirant during their UPSC preparation for the very simple reason कि they know कि यार इमोशनल डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है, मैं लॉजिक से काम करना है मुझे. एंड जितना ज़्यादा मैं लॉजिक से काम करूँगा उतना ज़्यादा मेरे चांसेस टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम बढ़ रहे हैं. एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, वेरी बेसिक डिफरेंस कि एक हवाई किले बना रहा है इंसान, naturally will face a lot of frustration, and एक practically चीज़ें अप्रोच कर रहा है इंसान कि भाई मे बी शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो, बट सेकंड अटैम्प्ट में होगा, थर्ड में होगा. डू आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर 3-4 years? Having that conversation with yourself is very very important, and one of the most basic things that 95% of aspirants don't really do. Right? Because what do most aspirants think about UPSC preparation? This is something that I've come to realize over time, over the course of years. I have been an aspirant myself. मैं 6 अटेम्प्ट दिए थे मैंने, and for the last 3-4 years I've been guiding people to clear this exam. And इसके बीच में I've met all shades of aspirant. The majority of people think कि just buying a course does it, कि भाई अब हो गया. Obviously there is the perception कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, but वो मेहनत करते नहीं हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि भाई just because I've bought a course अब ये हो जाएगा, मेरा काम हो गया है, मेहनत बाद में कर लेंगे. राइट? दे थिंक कि भाई मेरे को ये बहुत ही बढ़िया चैनल मिल गया, एंड यू कुड थिंक दैट अबाउट दिस चैनल ऑल्सो कि भाई बस अब हो गया UPSC क्लियर. दैट इज़ नॉट, दैट विल नॉट वर्क दैट वे. मतलब किसी टॉपर ने बोल दिया कि 100 टेस्ट अटेम्प्ट कर देने हैं, ऐसे भी नहीं होगा. मतलब दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि एवरीबडी एल्स इज स्टूपिड, एंड मतलब आई वॉज वन ऑफ देम. जब मैं घुसा था UPSC की जर्नी में अपनी, तो देयर वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आई हैड कि भाई दुनिया वाले बेवकूफ़ हैं, मैं असली स्मार्ट इंसान निकला हूँ. मैं वो जो सारी बेवकूफ़ी है उनकी, मैं उसको हटा के आई डू द स्मार्ट थिंग एंड आई क्लियर UPSC इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ एड्रेस कि भाई अगर IAS कर लिया तो लाइफ सेट है. दिस इज अनदर वन ऑफ दोज मेजर फैलेसीज दैट पीपल हैव व्हाइल दे आर गेटिंग इनटू द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन, बट none of these things hold true. And there is a much bigger problem than just this, which is कि nobody is telling you otherwise. कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि भाई ये जो चीज़ें सोच रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी भी is in on this scam, and society is sort of also pushing you कि भाई नहीं आपको भी करना चाहिए, and that is all fine, but there has to be some reality check.
And one of the most basic reality checks that you have to keep in mind over here is that on social media, nobody is incentivized to tell you the truth. Nobody is incentivized to tell you the truth because everybody is chasing engagement. मतलब एस्पिरेंट्स जो हैं दे आर चेजिंग एंगेजमेंट इन देयर डेली लाइफ. क्योंकि मतलब आई कैन से दिस वेरी लाइक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो कोई पूछता था कि भाई क्या कर रहे हो, रादर देन सेइंग कि यू नो मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ कुछ काम कर रहा हूँ XYZ, मैं बोलता था मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ. एंड पीपल यूज्ड टू बी लाइक वाह यू नो कर लेगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, वट एवर इट इज़. द कॉन्वर्सेशन सडनली चेंज एंड आई लाइक दैट स्टेटस. And a lot of people are preparing for UPSC just because they are playing that status game. And ये यहीं ख़त्म नहीं होता है सोशल मीडिया पे. यू नो देर आर ऑफिसर्स हु आर प्लेइंग द स्टेटस गेम. ग्रैंड एंट्री वीडियोस बन रही हैं जी, मतलब छापे मारे जा रहे हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. तो भाई इंसेंटिव नहीं है किसी को भी कि आपको बताया जाए, बिकॉज जैसे ही आपको बताया जाएगा तो भाई एंगेजमेंट सबका ड्रॉप हो जाएगा. एंड द ट्रूथ डज नॉट गेट एंगेजमेंट बिकॉज द ट्रूथ इज हार्श, विच इज़ वाई you will not be exposed to the reality of what is the UPSC ecosystem and nobody will tell you either. क्योंकि UPSC की reality जो है ये काफ़ी कड़वी reality है. Because like practically speaking, this is from the UPSC official report which was published in 2020, and if you will see the candidates appeared, interviewed and recommended civil services main exam. 15,000 लोग मेंस में लिखा था 2016 में, 13,017 में, 10,000 in 2020. Out of them you can see the selection ratio, right? कि भाई 10,000 में से आपके 800 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं. मतलब प्रीलिम्स की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, बिकॉज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स इज जस्ट दैट. प्रीलिम्स इज अ वीडिंग आउट स्टेज जहाँ पे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को या मतलब यू नो अनलकी कैंडिडेट्स को वट एवर यू मे कॉल इट वीड आउट किया जाता है. एंड मतलब दिस इज़ नॉट अ ग्रेट सक्सेस रेट बिकॉज वी नो कि भाई प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 10 लाख पीपल अप्लाई है. एंड वो 10 लाख में से अगर यहाँ पे 1200 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो दिस विल नॉट चेंज. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट विल चेंज गोइंग फॉरवर्ड. मतलब कितने ही लोग सपना देख लें, सीटें वही 1000 ही हैं. एंड दैट इज़ द हार्श एंड स्टार्क रियलिटी. नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू मेक इट. नाउ अनदर थिंग कि भाई जो कॉमन परसेप्शन है कि यू नो आई विल क्लियर इट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, बाकी सब बेवकूफ़ थे. यूपीएससी इटसेल्फ इज सेइंग कि भाई यू नो मोस्ट पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड इन दिस एज रेंज. 24 से 28 साल की उम्र में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं. देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर यू नो इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट गेट सेलेक्टेड. 15% लोग ही होते हैं जो किसी भी साल में पेपर दे रहे हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे. It is much more likely that you're giving your second, third, or maybe you know fourth attempt at a later age. Like for example, if I talk about myself, मुझे लगता था मैं you know सबसे smart हूँ. At 22 I failed prelims. At 23 I failed prelims. At 24 I failed mains. It was at the age of 25 and 26. You know clear करने के बाद 26 हो चुकी थी. That I finally cleared. सोचा तो मैंने भी यही था ना कि भाई 21-22 में कर लेंगे, कौन बेवकूफ़ वेट करता है. But the reality is a little different. The reality is also कि भाई women drop out of this race after a certain point. क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, Indian society is not very you know accommodating to women as much as it is to men. तो women if they're selected in their first few attempts, absolutely awesome. But later on उनका proportion गिरता जाता है क्योंकि it is much more likely कि भाई जो लड़का है वो ज़्यादा attempt दे देगा, लड़की will most likely be pressured into कि भाई नहीं आप कुछ और देखो या शादी करो, ये करो वो करो. And that is the reality of Indian life and you know civil services exam preparation. At the same time attempts जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि you know I will clear it in my first attempt, मतलब मैं वेट नहीं करूँगा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं ये वो XYZ, I'm the smartest guy ever. UPSC itself is saying that you know it is much more likely that people will clear in their second to fourth attempt. 2, 3, 4 वाले जो attempts हैं आपके, that is where you have the highest chance of getting selected. ये ग्राफ क्या बता रहा है हमें? ये ग्राफ हमें बता रहा है simply that in your second attempt you have a 20%, 18% chance of being selected. Third attempt, you know, 22, 21%. Fourth attempt,
अगेन 18%. उसके बाद फिर ऑब्वियसली डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं. देर आर पीपल हु गेट सेलेक्टेड इन द सिक्स्थ अटेम्प्ट ऑल्सो, बट 5%. फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिंगल डिजिट्स में परसेंटेज होती है जो लोग एक्चुअली सेलेक्ट हो पाते हैं. तो नंबर्स जो हैं, जो स्टार्क नंबर्स हैं, हमें वो ये बता रहे हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल will not clear this exam, and of those that clear this exam, most of them will not clear in their first attempt. There is a role of chance in civil services exam success. कि अब जैसे टीना डाबी का एग्जाम्पल लें, 21-22 की एज पे शी गेट सेलेक्टेड इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट, AIR 1. मतलब जो अभी हमने रिसेंट ग्राफ्स देखे थे, दे वुड सिंपली सजेस्ट दैट दिस इज अ वेरी वेरी रेयर इवेंट. एंड nobody is out there who does not dream of getting rank 1. मेहनत तो हम rank 1 के लिए ही करते हैं ना, लाइक 653 के लिए तो मेहनत नहीं करते हैं हम मेहनत rank 1 के लिए करते हैं. उसके बाद जो आ जाती है, we deal with it. And like for example, let's take the role of Akanksha Singh, who gave 4 attempts, failed 4 prelims back to back. अच्छे लोग इतने में दम तोड़ देते हैं. She kept persevering, and in her 5th attempt एक बारी में AIR 44. Then there's the case of Kunal Virulkar, who's given 12 attempts, 7 mains, multiple interviews, and is still preparing. And then there is my case, which is कि भाई 2 बार सिलेक्शन हो गया एंड सर्विस नहीं मिली. तो कहीं ना कहीं को चांस का, लक का रोल है ना तैयारी में. तो वी ऑल्सो हैव टू एक्नॉलेज दैट, क्योंकि एक यूट्यूब वाला या सोशल मीडिया का जो पूरा इकोसिस्टम है जो आजकल बन रहा है यूपीएससी का, इट इज़ नॉट lying to you. मतलब outright वो झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे, but they are sort of avoiding the truth by omission. क्योंकि जो वीडियोस के thumbnails and titles हैं वो आपको इस तरीके के मिलेंगे. How I cracked UPSC in first attempt, 2 week की strategy, prelims clear, why most people will not clear in first attempt. Statistically most people will not clear in first attempt. And that's what you have to keep in mind कि भाई even if you follow टीना डाबी की strategy एकदम to the T, exactly the things that she did, maybe you still don't clear it. That can happen, and that is what you have to realize. Which brings us to one of the most common problems over in the UPSC domain कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ना survivorship bias है. सर्वाइवरशिप बायस किसको बोलते हैं कि लाइक वेरी गुड एग्जाम्पल वॉज गिवन फॉर दिस बाय बो बर्नम, हु सेड कि अ लॉटरी विनर टेलिंग यू कि गो बाय लॉटरी टिकट्स, इट वर्क्स. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? तो अ सक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेंट हु हैज़ बीटन द ऑड्स, हु हैज़ लाइक अ वेरी वेरी यूनिक एरिया, यूनिक एज, यूनिक समथिंग ओवर देयर, टेलिंग यू कि बस ये चीज़ें करनी हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, probably might not work for everybody. There are very specific cases जहाँ पे वो काम कर सकता है, but for the majority of people, just generic advice on what to do to clear in your first attempt will not work. And there is also a further problem over here, which is that people don't want to commit to any particular guidance. Problem क्या होती है कि we take in all of the information that is being given to us by so many topper interviews that we are flooded with nowadays, and इस सब के बीच में instead of committing to any particular advice and trying it out and then changing our strategy based on what worked for us and what did not, we simply want to follow every advice. Somebody is saying give a 100 test, I'm giving a 100 test. Somebody is saying revise every day, I'm revising every day, and at the end of the month मैं अपने बाल फाड़ रहा हूँ, क्योंकि मतलब I can't do all of those things that everybody is recommending. The basics of how to study well have not changed. They are still the same. And yet we keep chasing every new gimmick कि भैया Pomodoro technique try करते हैं, अब ये try करेंगे, अब study with me try करेंगे, XYZ, 100 different things we keep trying, we keep doing, because we are not willing to commit to any one particular thing. यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हैज़ बिन क्रिएटेड बाय दीज पॉपुलर डिपिक्शंस ऑफ यूपीएससी जर्नी एज वेल, जहाँ पे ऑब्वियसली एस्पिरेंट्स का जो शो है एंड 12th फेल जो मूवी है, these are they're great stories. It's a great underdog story. We all love to support the underdog, and थोड़ा मसाला obviously इसमें लगता ही है, ड्रामेटाइजेशन, रोमांटिसाइजेशन, सारी चीज़ें इसमें होती हैं. बट ये एक
असली रियलिटी आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि असली रियलिटी है कि भाई यूपीएससी प्रिपरेशन इज टफ। मतलब उन मूवीज़ में क्या होता है कि वो जो प्रिपरेशन वाला फेज़ होता है ना, उसमें पीछे म्यूज़िक लग जाता है और एकदम फास्ट फॉरवर्ड कि भैया एकदम सारी किताब पढ़ दी, एकदम से ये हो गया। वो किताब पढ़ने में 4 महीने निकल जाते हैं कभी कभार, एंड दैट इज़ जस्ट लाइक द सेम बोरिंग डे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो कि वो मूवी के केस में भी मतलब म्यूज़िक एकदम फोकस, एकदम जोन में, हाँ जी तैयारी हो गई सारी। प्रिपरेशन नीड्स टाइम, इट्स नीड्स रिसोर्सेज, एंड मैंने बहुत बार ये बहुत सारी वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में, आई डोंट नो, लाइक सो मेनी टाइम्स आई हैव सेड इट नाउ, यू विल नीड अ मिनिमम ऑफ 2 years टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम। 1 साल एग्जाम से पहले और 1 साल एग्जाम के दौरान नहीं है अगर वो 2 साल आपके पास, तो इट्स अ नॉन स्टार्टर ऑफ अ ड्रीम। एंड लाइक वी सॉ इन अ लॉट ऑफ दोज ग्राफ्स, सिलेक्शन तो वो 1000 ही लोगों का हो रहा है बिकॉज देयर आर ओनली 1000 सीट्स। तो नो मैटर वॉट यू डू, नो मैटर हाउ हार्ड you prepare, 99% of the people in this exam will fail. And further, even if you get selected, there is no guarantee that you will be satisfied. Because बहुत सारे लोग सर्विस में जाके भी अब फिर उनको अपने चॉइस की सर्विस नहीं मिली, या भी मेरे चॉइस का कार्डर नहीं मिला, एंड दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे जस्ट ट्राइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग कि मैं ये कर लूँ, मैं दोबारा पेपर दे दूँ, मैं कार्डर मैरिज कर लूँ. दैट्स द रियलिटी ऑफ सर्विस लाइफ एंड द यूपीएससी इकोसिस्टम कि भाई everything doesn't always work out. And the reality is also कि sometimes instead of मतलब बहुत से लोग are fixated about the fact that I am wasting my attempts, मेरे attempt waste हो रहे हैं, क्यों attempt दिया बिना तैयारी के ये वो, but they're not thinking about the fact that I am wasting years of my youth. You will not have the same energy that you had in your 20s, in your 30s or 40s. नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होता. इंसान का शरीर ऐसे काम नहीं करता है. I can tell you first hand the energy that I had when I was a 20-year-old versus now. I have a lot of energy right now also, but there is a stark difference in enthusiasm, in motivation, and not just that. जब ये वाली तो personal में चीज़ होगी, but you also have to realize that your friends will be moving on with life. They'll be getting married, they'll be getting jobs, they'll be earning money, they'll be traveling, they'll be doing so many of these things that you will feel कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ. And that will make you feel worse about your own situation क्योंकि nobody really cares till you've made it. माने कि मेरा जब तक पेपर क्लियर नहीं हो जाता, मैं बस वही बोल के वो स्टेटस गेम खेल रहा हूँ अपना कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो पीपल जस्ट लाइक अरे वाह वाह वाह, दैट्स इट. वो बस वो उतनी सी वाह 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 के लिए क्या मैं मतलब अपने 5 साल ज़िंदगी बर्बाद करना सही है? नहीं है, क्या है? क्योंकि देखो YouTube पे आके कोई भी कुछ भी बेच देगा, आपको अपनी रियलिटी देखनी है. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल you also have to assess your family situation, you also have to assess financial risk. Now this is like for example a lot of the times I have personally said कि भाई मैंने 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, ये हुआ वो हुआ, 2 बार सिलेक्शन XYZ. What is not said in any of those conversations is I had the privilege to give 6 attempts. मेरे घर पे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे घर वालों ने मुझे 100% सपोर्ट किया थ्रू आउट कि भाई तुमको अटेम्प्ट देना है तुम दो. मेरे को कमाने के लिए प्रेशर नहीं डाला गया, मुझे शादी के लिए प्रेशर नहीं डाला गया, मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया गया. मुझे बस बोला गया कि देखो तुम पढ़ाई करो. एंड दैट इज़ नॉट द केस विद एवरीबडी, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रियलाइज. सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ वेयर आई वांट टू टॉक अबाउट कि भाई देखो हम सबके दिमाग में अपना एक सेल्फ असेसमेंट ऑफ आवर पोटेंशियल होता है. मुझे ऑब्वियसली लगता था मेरा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा. सबके दिमाग में अपना एक सेल्फ असेसमेंट होता है विच इज़ जनरली समटाइम्स हायर देन रियलिटी. एंड इसीलिए उस पोटेंशियल को एक टेस्टेड पोटेंशियल के तौर पे हमें देखना होता है कि भाई ये जो हम सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर लूँगा, XYZ, करा क्या है प्रैक्टिकली, व्हाट हैव यू रियली बीन एबल टू डू. एंड वाई डू आई से दिस? बिकॉज इन आर माइंड्स हमारा पोटेंशियल जो है अनलिमिटेड है. मतलब बोलने को तो यही लगता है ना मुझे कि भाई मतलब इफ़ आई पुट माई सेल्फ टू इट मैं कर लूँगा. ग्राउंड रियलिटी को मीट करना है आपको. जब तक उस ग्राउंड रियलिटी से भागते रहोगे तब तक वो पोटेंशियल बस हवा में रह जाएगा. एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू टेस्ट योर पोटेंशियल इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम स्पेस इज मॉक टेस्ट्स.
prelims के mock tests and mains के mock tests. And even here I'll give you a very simple, truth. 80% of the people who say that they'll crack in their first attempt have not given a single test. ना prelims का ना mains का, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं दिल में अंदर पता है that if I give this test I will not score well. And that is the problem. कि instead of thinking about how can I improve, they are so scared of कि भाई मेरे नंबर ख़राब आ जाएंगे, मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा. तो फिर क्या होता है, I just end up spending years, साल बिता दूंगा मैं विदाउट टेस्टिंग वंस, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई हैव आई अंडरस्टूड, हैव आई नॉट अंडरस्टूड, डू आई रिमेंबर, डू आई नॉट रिमेंबर, बिकॉज आई डिडंट वांट टू फेस दैट रियलिटी. एंड यहाँ पे कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरिंग पीपल, मेंटोर्स कैन जज. कुछ हद तक हम जज कर सकते हैं एंड काफ़ी एक्यूरेटली हम जज कर सकते हैं कि भाई किसका पोटेंशियल कितना है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. एंड फॉर दैट ऑब्वियसली वी ऑल्सो नीड टू सी सम डेटा कि भाई आपने टेस्ट का कैसा लिखा है, हाउ मच यू स्कोरिंग इन योर मॉक टेस्ट, आपकी बेसिक स्किल्स कैसी हैं, रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ खड़े हो. बट देर इज ऑल्सो अ कैविएट ओवर हियर. देर हैव बिन टाइम्स दैट वी हैव बिन प्रूवन रॉन्ग एंड समटाइम्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग. कि भाई मैंने सोचा था कि इस इंसान ये नहीं कर पाएगा, जहाँ खड़े हैं आज नहीं कर पाएंगे. They improved, they changed, they put in the effort to not stay where they were. And I've been proved wrong the other way also, wherein I had very high hopes of an individual कि भाई this is a very polished individual, writing अच्छी है, मतलब conversation में अच्छे हैं, सब बढ़िया है. Have not been able to clear civil services. I have been proved wrong both of the ways, but I still know कि भाई किसका potential कहाँ है. What I don't know is कि भाई कौन अपने पोटेंशियल को ग्राउंड रियलिटी से मिलवा के अभी भी धक्का मारना चाहता है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट कैन ओनली कम आउट फ्रॉम यू. एंड कमिंग आउट फ्रॉम यू, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ तकनीकी तरकीबें नहीं लगानी हैं. इट इज़ द बेसिक्स दैट वर्क. यू नीड टू रीड, यू नीड टू टेस्ट, यू नीड टू रिवाइज एंड you just need to repeat that. You need to focus on writing skills, on MCQ solving skills. मतलब बस ऐसे मत लगे रहो कि मैं किताबें पढ़ता रहूँगा, NCERT को 4 बार पढ़ लूँगा. टेस्ट भी दो ना, उसका क्या प्रॉब्लम है. काम करती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं. बट सो लॉन्ग एज यू कीप रनिंग अवे फ्रॉम दैट रियलिटी टेस्ट, that chance of improvement is going to stay far far away from you. And that is something that you have to keep in mind over here, that rationality in this exam का preparation will always trump emotions. गुस्से में आके 2 दिन 4 दिन 12 घंटा पढ़ाई कर देना is not going to help you clear civil services exam. Disciplined तरीके से रोज़ बैठोगे, 8 से 9 10 घंटा पढ़ोगे for years on end, that might help. तो इन चीज़ों पे काम करो जो बिल्कुल बेसिक्स हैं. बिना बात के भगदड़ मत मचाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, कि भाई कम से कम मेहनत में क्लियर करना है, स्मार्ट वर्क क्या है, ये क्या है, वो क्या है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स मतलब दे आर ग्रेट फॉर एंगेजमेंट, बट दे नॉट रियली दैट ग्रेट फॉर helping you understand what is the core requirement of this exam and what is really happening in this ecosystem. Keep an open mind and know when to exit. These are the last few things that I'll leave you with कि भाई UPSC ecosystem में आप आए हो तो कुछ समय बाद इसका भी potential possibility open रखो कि भाई maybe this is not for me. And to accept that reality, you have to know yourself very well. क्योंकि अपने आप को नहीं जान रहे ना, तो फिर taking that decision is not something that you'll be able to do. So, I think that's all I had to say today. And if you feel कि भाई इसमें कुछ मैंने गलत कहा या मैंने कुछ सही कहा या something I missed, please do let me know in the comments. And if you're still preparing for UPSC, all the best.